जिसे हम विश्वास कहते हैं वो सच में विश्वास है या केवल मानते हैं कि ये विश्वास है। चलिए इस सच्ची कहानी के माध्यम से ही जान लेते हैं। श्री अक्कलकोट धाम के बाजू के गांव में एक माई रोटी पका रही होती है। रोटी पकाते पकाते वो ओम नमो स्वामी समर्थाय इस जाप में खो गई। दिन भर अपने ही काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि पूजा पाठ के लिए अलग सा समय निकल पाना उस माई के लिए मुश्किल था। तो बेचारी भोजन पकाते पकाते ही स्वामी को याद करती थी। इसी दौरान एक धड़ाम से आवाज आती है और साथ में दर्दनाक चीख भी। जब वो माई आंगन में दौड़कर जाके देखती है तो उसका 8 साल का छोटा बच्चा खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। उसका मन तो बहुत किया दहाड़ मारकर चीखे चिल्लाए, परंतु रोकर भी किसे बुलाती। घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। फिर बच्चे को भी तो संभालना था। बच्चे के करीब जाकर देखती है तो आधी बेहोशी में ही माँ की रट लगाए हुए था। उसकी अंदर की ममता ऐसी उमड़कर बाहर आई कि उसे ये तक महसूस नहीं हुआ कि उसके हाथ को भी चोट लगी हुई थी। फिर भी ना जाने इतनी शक्ति आई कहां से। अपने बच्चे को वैसे ही गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते में दौड़ते दौड़ते स्वामी को कोस रही थी, बड़बड़ाती रही, स्वामी मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मुझे ये दिन देखना पड़ा, अपने बच्चे को इस हालत में देखना पड़ा, क्या तेरी भक्ति का यही फल है। वो माई कुछ ही समय में नर्सिंग होम पहुंची। डॉक्टर भी तुरंत मिल गए। समय पर इलाज होने पर बच्चा बिल्कुल ठीक था। चोटें भी गहरी नहीं थी, बस ऊपर से ही खून आ रहा था जो डॉक्टर ने साफ करवा कर मलहम पट्टी भी करवा दी। ये सब करवा कर डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की अनुमति दे दी। अब माई अपने बच्चे को घर पर लेके गई, उसे खाना खिलाकर सुलवा दिया, पर फिर भी वो कुछ परेशान थी। रात में उसके घर के लोग आंगन में बैठकर टीवी देख रहे थे, पर फिर भी वो कुछ बुझी बुझी सी थी। अब उसे स्वामी का नाम लेने का मन ही नहीं किया, मानो भगवान से विरक्ति होने लगी थी। प्रभु नाम में क्या रखा है, ऐसा एक पल के लिए उसके मन में विचार आया। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में आज के दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे एकाएक बच्चा आंगन में गिरा और वो भी तड़प उठी थी। वो सोचने लगी कि कल ही तेज धार वाला पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह बच्चा गिर पड़ा था। कल यदि वो नहीं हटवाया होता तो। उसने अपने हाथों की ओर देखा, उन पर भी कई चोटें आई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे बच्चे को उठाया होगा और कैसे आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई होगी। बच्चा इतना हल्का फुल्का कैसे लग रहा था। ऐसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर ठीक से नहीं ले जा पाती, पर आज इतनी शक्ति आई कहां से। फिर आगे उसे विचार आया कि डॉक्टर साहब भी तो 1 बजे तक ही रहते हैं और आज जब पहुंची तो 4 बजे तक मौजूद थे। उसके पहुंचते ही तुरंत इलाज भी हुआ, मानो किसी ने डॉक्टर को रोक रखा था। और फिर बच्चे को गहरा जख्म भी नहीं हुआ, ऊपर ऊपर का हल्का जख्म था जो 1-2 दिन में भरने वाला था। ऐसे एक के बाद एक विचारों से वो सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा भाव से झुक गया। स्वामी के श्रीमूर्ति के समक्ष वो नतमस्तक हो गई और स्वामी से अपने शब्दों के लिए क्षमा याचना की। तभी टीवी पर उसका ध्यान गया। वहां पर प्रवचन चल रहा था कि इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट में तुम्हें इतनी शक्ति देता हूँ, तुम्हारी इतनी सहायता करता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। मैं तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे न्याय पर कभी भी संदेह मत करो। हम गया नहीं, जिंदा है। इतना सुनकर उस माई ने अपने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो श्री स्वामी समर्थ मुस्कुरा रहे थे। भक्तों, क्या हमें प्रभु के न्याय पर पूरा भरोसा है?